जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिडिल ईस्ट में इस समय जो भी कुछ हो रहा है उसकी गूंज अब पाकिस्तान तक सुनाई देना शुरू हो चुकी है। मतलब बम यहाँ पर ईरान पे फट रहे हैं और फटी पाकिस्तान की पड़ी हुई है। पाकिस्तान दरअसल एक ऐसा देश है जिसको कि फटे में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इसकी ये जो आदत है इसको बहुत भारी भी पड़ सकती है। ईरान और इसराइल के बीच जो टकराव शुरू हुआ था, अब उसमें कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों की बातचीत भी होने लगी है। और यही वो पॉइंट है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। इसराइल ने दरअसल बीते हफ्ते 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। मकसद था तेहरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। लेकिन अब जब इसराइल ने साफ कर दिया है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा, तब पाकिस्तान के रडार पर खतरे की घंटी और तेज हो चुकी है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही भारत से डुई के ऊपर चांटे खाकर बैठा है। ईरान देखिए इस जंग का सीधा सीधा पक्ष में ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, ये आपके जहन में सवाल आना चाहिए। इसका जवाब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दे दिया है। उनका कहना है कि अगर इसराइल इसी तरह से बेलगाम रहा तो सिर्फ ईरान नहीं, वो हमें भी बर्बाद कर देगा। ये बयान अपने आप में बताता है कि इस्लामाबाद को अपने अस्तित्व की भी चिंता सताने लगी है। आसिफ ने कहा कि इसराइल अकेला ऐसा देश है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि का हिस्सा नहीं है, ना ही एनपीटी, ना ही कोई जवाबदेही। वो खुलकर दुनिया को धमका सकता है, बगैर किसी निगरानी के काम कर सकता है। मतलब कि जहां ईरान पर आईएईए जैसी एजेंसियां कड़ी नज़र रखती हैं, वहीं इसराइल के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई चेक नहीं है। मतलब एक तरीके से वो हर चीज़ का उसको वीआईपी पास मिला हुआ है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डराती भी है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो इसराइल का अगला टारगेट कोई और, मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है। आसिफ ने इशारों में ही सही, पर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान भी परमाणु ताकत है, लेकिन उसने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। आसिफ ने कहा कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हमेशा इंटरनेशनल रूल्स का पालन करते हैं। ये बात सबको देखनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान खुद को एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में एग्रेसिव होकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मंत्री ने अमेरिका और यूरोप को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि अंधा समर्थन इसराइल को बेकाबू बना रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि दुनिया में फैलेगी। यानी कि इस्लामाबाद अब ईरान के बाद खुद को अगली लाइन में खड़ा देख रहा है। यही वजह है कि उसका डर बिल्कुल तेहरान से भी ज़्यादा है। वैसे पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी आदत है, दूसरे के फटे में टांग अड़ाता है और सिंपति गेन का काम भी ये खुद ही करने लगता है। मतलब ईरान को जो सिंपति मिलनी चाहिए वो सिंपति ये पाकिस्तान बटोर रहा है। वहीं ईरान और इसराइल के बीच चल रहे इस पूरे संघर्ष का असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो फ्यूल है उसकी भारी किल्लत पैदा हो गई है, क्योंकि बलूचिस्तान के कई इलाके ईरानी तेल पर ही डिपेंडेंट है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की बाउंड्री से सटा हुआ इलाका है। यहाँ के कई सारे पेट्रोल पंप ईरान से तस्करी कर लाए गए सस्ते तेल और डीजल पर ही डिपेंडेंट है। जैसे ही ईरान से तेल आना बंद हुआ, वैसे ही रविवार से पेट्रोल के जितने भी वहाँ पंप्स हैं उन सब के ऊपर ताले डलने धीरे धीरे शुरू हो गए। सैकड़ों लोग फ्यूल के लिए लाइन में लगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उनको मिला नहीं। बलूचिस्तान का जो वहाँ पे प्रशासन है उसने सुरक्षा कारणों से ईरान से लगी सीमाओं को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। पंजगुर और ग्वादर जिलों की सीमा सील कर दी गई है, जिससे न सिर्फ तेल की सप्लाई रुकी है बल्कि खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो चुकी है। ग्वादर का गब्द खालोत बॉर्डर पॉइंट, जो कि ईरानी तेल के व्यापार का अहम हिस्सा माना जाता है, अहम रास्ता माना जाता है, उसे भी फिलहाल अनआइडेंटिफाइड टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। तुर्बत, ग्वादर, पंजगुर, चगई, वाशुक और मशकेल जैसे जिलों में हालात ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर 60 से 70% पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो गए हैं। इन इलाकों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक ईरानी तेल पर ही और वहाँ पर की जो खाद्य आपूर्ति होती उसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फिलहाल जो तेल के रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं। मतलब इस पूरे तेल संकट के बीच में पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी करी है। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल ऑलमोस्ट 8 रुपये महंगा कर दिया गया है प्रति लीटर। इससे आम आदमी को दोहरी मार पड़ी है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रीद ने हालात को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि क्वेटा जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल पंप खुले हैं और फ्यूल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग तस्करी के जरिए ईरानी तेल बेचते थे वही अभी अफवाह फैला रहे हैं ताकि प्रतिबंध हटाया जा सके। रिद ने कहा कि ईरानी तेल बेचने वाले सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, इसलिए उन पर तो कार्रवाई की ही जाएगी। बेचारा पाकिस्तान, हर मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, बैंड इस बेचारे पाकिस्तान की बच जाती है।